I think what 3.5 amp-hour. Okay. बेकार का बहुत दिया यार. गुड इवनिंग सर जी. वेरी इवनिंग, वेरी इवनिंग. कैसे हैं अब्दुल वाजिद सर? ठीक है सर. ठीक है ना? क्लास करने का डजे बॉडी. गुड इवनिंग सर जी. आपके बैच के पर्सन लोग जल्दी आते नहीं है, क्यों जी? इन लोग का एक ही रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें वीडियो मिल जाए और वीडियो से ही हम सीख जाएंगे. वीडियो देख करके ही हम समझ जाते हैं. सर इसमें डीसी टू डीसी नहीं हैगा. अरे सर, चार्जिंग ऐसे करी तो डीसी टू डीसी ऐसे बोलते हैं और रेगुलेटर तो उसी को बोलते हैं ना. यहाँ पे समझने के लिए हमने ऐसा किया है कि आपको समझ में हमेशा से यहाँ पे डीसी टू डीसी या 6 पिन या 8 पिन तक का ऐसे लगता है ना यहाँ पे. हाँ. जब आप फोन को चार्जिंग ऐसे को रिपेयरिंग करते हैं तो उस वो वाला चार्जिंग ऐसे में कितना पिन होता है ज्यादातर? 6 पिन. 6 पिन 8 पिन ऐसे ही रहता है ना. आपने कभी सुना है 6 पिन या 8 पिन का ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर नहीं सर, ये आजकल ऐसी आ गया ना. हाँ, ऐसी आ गया है. बताएंगे सारा कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है. बस मैं इसमें जो एग्जांपल दूं कि वोल्टेज को कैसे रेगुलेट होता है हमारे चार्जिंग ऐसी के अंदर में, है ना. देखो, आपने जो क्वेश्चन किया है ना, थोड़ा सा बैक आते हैं. आपकी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. इसमें लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा होगा The regulator of the charging section known that what the requirement value voltage should be in the mobile phone through the MOSFET. The regulator. जब हम ये बताएंगे ना कंप्लीट, तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको स्टार्ट करें, वही ठीक रहेगा क्या? चलिए, तो आज अच्छा, वो जो आपका एक स्टूडेंट था अब्दुल वाजी सर, उसका क्या हुआ? नहीं सर, वो ज्वाइन नहीं होना बोला था. आपका डेमोस क्लास है, मेरे मोबाइल में देखा है. बाद में ज्वाइन होगा. अभी थोड़ा बिजी है. तो वो डेमो मोबाइल से आप दिखाएंगे उसको, यही ना? ओके ओके. दोस्त बोले तो वो तेलंगाना में था. तेलंगाना में आपका वीडियो भेजा है मैंने. कहाँ भेजे हैं? तेलंगाना स्टेट. वहाँ के लोग हिंदी समझ जाते अच्छे से? हाँ, समझ जाते हैं.
देखो सर, अभी क्या है कि 2 दिन जो आपका क्लास गैप रहा ना इस बीच में, तो मेरा क्या था ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा पेपर था ऑनलाइन ही, इस वजह से थोड़ा सा गैप करना पड़ गया था एक दिन। पेपर मेरा ऑनलाइन था, 6 घंटे की ऑनलाइन। एमईटी का मेरा फाइनल पीजी जो चल रहा था ना, एमसीए का, उसका प्रोजेक्ट का ऊपर में स्पीच देना होता है लाइव, वो था। तो मैंने सोचा एक दिन गैप करते हैं, फिर डेली कंटिन्यू करेंगे। देखो अगर ये चार्जिंग सेक्शन ये छूट जाता है ना किन्हीं का, तो आगे जो हम पढ़ाएंगे ना चार्जिंग सीक्वेंस के ऊपर में, तो फिर उनको ये समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर वो आते तो समझ में अच्छा आ जाता, लेकिन जब हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो उसके मन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इंग्लिश में तो बनाने में हमको आसान होता है, लिखने में कोई इशू नहीं होता है। जब बात हिंदी की आती है ना, तो थोड़ा सा वहां पे दिक्कत होने लगता है। हिंदी में लिखने में थोड़ा सा काफी प्रॉब्लम होता है। हमने जो ग्रुप में वो पीडीएफ एक्सेस करने के लिए दिए थे आपको मोबाइल रिपेयरिंग का, आपने पढ़ा था उसे? देखा है सर, ठीक है। ओपन किया है। और उसमें ये है कि जो पीडीएफ ने भेजे हैं आपको, तो कितनों को समझ में ही नहीं आ रहा है वो चीजें। हाँ, आपने यहाँ पे थोड़ी सी। 2 मॉडल भेज दिया, एक पुराना मॉडल है कीपैड कीपैड मोबाइल में जब में आया था, वो एक हम्म, पीडीएफ फाइल है। दूसरा अभी नए मोबाइल आया है, उसका पीडीएफ फाइल है, तो PDF है। नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हैं। आपने कीपैड का मोबाइल है ना, पुराना मॉडल, हम्म। वो एक मॉडल भेजा है। दूसरा नया आजकल एंड्रॉइड मोबाइल में आ रहा है ना, वो टाइप का पीडीएफ फाइल भेजा है। एक है ना 321 पेजेस का, एक है ना 200 पेजेस का है। हम्म। तो अभी नया वो लेटेस्ट फोन आने लगा है। पावर पॉइंट में समझ जाएगा, पावर पॉइंट में देख के आपको इधर इधर टेस्ट करना है, इधर ये करना है, वो सब भी समझ में आ जाता है। और ये अब ये चार्जिंग सेक्शन है, ये इजी होने आ जाएगा सर, सबको आ जाएगा। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आसान हो जाता है कोई भी चीज को समझना, डिपिटिकल से डिपिटिकल चीज को आसान हो जाता है, उसको क्लियर हो जाता है वो चीजें, है ना। हम्म, तो जब ऐसे नहीं देखो सर, ऐसे नहीं पढ़ाते ना हम लोग के भी लेक्चर में, तो हम लोग बोर हो जाते हैं, ऐसा फील होने लगता है हमको, खुद खुद ट्रेनिंग देने में लगने लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं इतना देर से। तो संतुष्टि भी होना चाहिए जब भी ट्रेनिंग कोई भी ले तो उसमें। हम्म। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन। हम इसको, आप तो ऐसे इंग्लिश समझ जाते, तो हम इसको 2 मॉड्यूल में ही कन्वर्ट करेंगे। पहला एक इंग्लिश में हम थ्योरी आपको बताएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल सा थ्योरी, और हम इसके ऊपर बात करेंगे। और यही चीज को हम जो जितने भी हमने इसमें दर्शाया है, कनेक्शन जहां भी भेज रहे हैं, जो भी जिसके माध्यम से जा रहा है, हम उसको अच्छे से रीड करने की कोशिश करेंगे। सेमेटिक्स में ये वाकई इसी टाइप से वर्क करता है। और मैंने फॉल्ट भी लिख के भेज दिया उससे, हाँ, आपकी फॉल्ट। समझ में आया नहीं आया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, हम उसमें बताएंगे ना आपको। आपका क्वेश्चन का आंसर ये जो ये सब भी 3 दिन जनरल की, फॉल्ट है। हाँ ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग होगी ना, आप चार्जिंग का सीक्वेंस के ऊपर में, चार्जिंग सेक्शन, फॉल्ट फाइंडिंग में, आपको क्वेश्चन सब था कि चार्ज फ्लो हो जाता है, चार्ज शो नहीं करता है, चार्ज कनेक्ट होने के बाद दिखता नहीं, यही सब था ना। हाँ। तो वो सारा जो है ना, स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको क्लियर करेंगे, तो उसमें आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। आपका कंफ्यूजन जो भी था, हमने उसको प्रेजेंटेशन को इसी टाइप से डिजाइनिंग किया है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते जाएंगे चलेंगे, तो उसमें आपका हर क्वेरी को सोल्यूशन मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम आज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। इसमें क्या है, चार्जिंग सेक्शन का ये हमारा पहला कदम होगा, मतलब ये पहला एक बेसिक से चार्जिंग सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रेनिंग आपका 3 डे का होगा चार्जिंग सेक्शन के ऊपर में। और ये वीडियो पब्लिश नहीं रहेगा, आज की वीडियो पब्लिश रहेगा, बाकी 2 दिन की जो ट्रेनिंग होगा, वो 2 दिन की ट्रेनिंग की वीडियो अगर हम आपको देंगे तो वो अनलिस्टेड वीडियो होगा, वो लोग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये चार्जिंग सेक्शन में देखो, 2 टाइप से, हम 3 टाइप से आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ाएंगे। सबसे पहला एक जनरल वे में पढ़ाएंगे कि मतलब हर फोन के ऊपर में कैसे काम करता है चार्जिंग सेक्शन का, रेगुलेटर कैसे वर्क करता है।
मेरा अनुभव है कि 80% से लेकर के 99% तक इसी सीक्वेंस के ऊपर में चार्जिंग सेक्शन वर्क करता है, जो रेगुलेट होता है हमारे फोन के अंदर में वोल्टेज। ये सारा वोल्टेज इसी सेक्शन के ऊपर में इसी टाइप से वर्क करता है, जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे आगे। उसके बाद जो हम कुछ चार्जिंग ऐसी हमारे फोन में जो लेटेस्ट फोन आता है उसमें एक चार्जिंग ऐसी के ऐसी नंबर ही दिया रहता है, और उसका पार्टिकुलर वर्क ही होता है चार्जिंग को रेगुलेट करने का या फिर ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने का। फिर वो आगे तक की सप्लाई को भेजता है, फिर हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जब आप मोबाइल को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने के दौरान आपके पास में कोई भी फोन आ सकता है, वो लेटेस्ट फोन हो, ओल्ड फोन हो, या फिर बहुत पुरानी फोन होगा, या फिर आज या कल में वो फोन आया होगा, वो होगा 5G आ गया, 4G हो गया, या फिर आपके पास कीपैड फोन हो गया। तो आपको ये समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें बैक भी चलना होगा और अभी को भी देखना है, क्योंकि आप जब भी अपने शॉप पे बैठेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं पड़ता कि आपके पास में वही मोबाइल आएगा जो भी मार्केट में चल रहा है। कोई भी फोन आ सकता है। कीपैड की फंक्शन अलग काम करता है चार्जिंग के लिए, एंड्रॉइड का अलग काम करने लगता है, वहीं पे आईफोन की अलग करता है। तो ये अलग ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का सा। अगर आप समझ जाएंगे तो हर ट्रैक आसान हो जाता है। मैंने एक दिन, आपको पता होगा कि एक लड़का का पावर ऐसी की प्रॉब्लम था, जिसका फोन ऑन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कल हमें कॉल करके बताया कि सर ऐसा था कि वो फोन ऑन हो चुका है। वो ऑन हमने किया दूसरी बोर्ड की हेल्प लेकर के। हम हर हमेशा आपको बोलते हैं ना कि जब भी कोई फोन को रिपेयर करते हैं तो आप एक नया फोन अगर आपके पास में है तो क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। उन्होंने वही क्रॉस चेकिंग किया, वो सही फोन के ऊपर में वोल्टेज चेक करते गया स्टेप बाय स्टेप, और जो फोन डेड था उसमें वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करते गया। पता चला पावर आईसी के पास प्रॉब्लम है, वही में प्रॉब्लम था। फिर से वो किया, वो ठीक हो गया। तो इसे बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। कोई भी चीज का एक वेरिफिकेशन होता है, और जब ये चीजें होती है तो वहां पे हर चीज क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ठीक होता है। सबसे पहला स्टेप में चलते हैं चार्जिंग से, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे फोन में एक चार्जर लगता है, ठीक है ना, चार्जिंग पिन लगती है छह पिन की, सॉरी 5 पिन की। इसमें इसका अलग अलग एक अपना वर्क होता है। इसके अंदर में जो होता है इसका एक अलग अलग अपना वर्क होता है हर लाइन का। सेकेंड डे के ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि ये 5 पिन का वर्क क्या होता है और ये पिन वर्क कैसे करता है। उस ट्रेनिंग में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जिस टाइप से बता रहे हैं वो भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हमारे फोन के अंदर में चार्जिंग को जो बैटरी चार्ज होता है हमारा फोन के अंदर में, तो वो इसी कनेक्ट यही यूएसबी केबल के माध्यम से, यही यूएसबी कनेक्टर के माध्यम से हमारा फोन को चार्ज होने के लिए इंफॉर्मेशन जाता है। हमारा फोन 3 कंडीशन में चार्ज होता है। सबसे पहला एक होता है स्विच ऑफ कंडीशन, जब हमारा मोबाइल ऑफ होता है, जब आपके फोन ऑफ होता है उस कंडीशन में भी हमारा फोन स्विच ऑफ होता है, सॉरी चार्ज हो रहा होता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आप मोबाइल के अंदर में क्या होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर वीडियो चला रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, फोन चार्ज होता है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। समझना है इन चीजों को, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि किस कंडीशन में कौन सी लाइन वर्क कर रहा होता है और इसके वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तीसरा कंडीशन में क्या है, एक नॉर्मल फोन आपका ऑन है, आपने पावर बटन को प्रेस किया, वो स्लीप मोड में चला गया, स्लीप मोड में फोन है, आपने चार्जिंग कनेक्ट किया और वो चार्ज होना शुरू हो गया। ये 3 कंडीशन है, आपको ये समझना है। अब जब हमारे फोन में कई बार आपके दुकान पे ऐसे फोन आता होगा जो चार्जिंग तो शो कर रहा है, चार्जिंग ले रहा है, चार्जिंग भी शो कर रहा है, लेकिन वो चार्जिंग का पॉइंट जो होता है, जो इंडिकेटर होता है, जो उसमें नंबर होता है 2 3 4, उसकी पावर परसेंटेज जो होता है वो बढ़ता नहीं है। पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि चार्जिंग पिन जैसे आप लगाते हैं ऑन कंडीशन में, फोन जब ऑन रहता है तो वो चार्जिंग ले लेता है, फिर छोड़ देता है, लेता है, छोड़ देता है, होता नहीं है चार्ज। कभी कभी क्या होता है, यूएसबी कनेक्ट होने के बाद चार्जिंग दिखाएगा तो छोड़ेगा, मतलब वहां पे क्या होता है कि वो चार्जिंग पकड़ नहीं रहा है, मतलब पिन यूएसबी वो दिखाता है, हटता है, सिंबल पे आता है, हटता है, एरर देते रहता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा कंडीशन, जब आपका मोबाइल डेड कंडीशन में होता है तब चार्जिंग पिन लगाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दिखता है चार्जिंग आ गया, लोगो दिखता है, लेकिन चार्जिंग पूरा प्रॉपरली हो नहीं पाता है। 5वीं कंडीशन में जहाँ तक हमें अनुभव है, पता नहीं आप कितना प्रॉब्लम फेस करते होंगे, जो हम मेजर जानते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है ज्यादातर, कि एक कॉन्टेक्ट सर्विस का ऑप्शन देगा, कंपनी के नाम से दे सकता है, या फिर वहां पे
स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, कुछ भी ऐसा मैसेज आपको देगा, एरर मैसेज। जैसे अभी हमारे पास में एक फोन है, मेरा खुद का फोन है, 2-4 दिन से उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि वो फोन बहुत स्लो चार्ज होने लगा, बहुत ज्यादा स्लो। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि उसमें क्या हुआ, केबल की इशू है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये फोन चार्ज नहीं होता है, जब हम बात कर रहे थे तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे कंडीशन में बहुत सारा फोन आपके पास आते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम की वजह से ये सारा कुछ क्रिएट होता है। ये सारा प्रॉब्लम कहाँ से आता है, चार्जिंग, चार्जिंग से लेकर इस चार्जिंग सेक्शन में ही इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इससे भी बाहर ये प्रॉब्लम जाता है सॉफ्टवेयर लेवल तक का, तो वो भी हम देखेंगे 3 दिन की ट्रेनिंग में, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चार्जिंग कनेक्टर जो है, जो चार्जिंग यहाँ से कनेक्ट होता है, तो ये कहाँ से जाकर के कनेक्ट होता है हमारा, बैटरी कनेक्टर से, सॉरी, ये किससे होता है, विवेट के लाइन से कनेक्ट होता है। ये विवच हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, बैटरी कनेक्टर। ये जो बैटरी कनेक्टर के पास में जाकर के बैटरी कनेक्ट होता है, इसमें भी 4 इसके अंदर में भी 5 पॉइंट होती, 4 पॉइंट होता है। सबका अपना अपना एक अलग अलग वर्क होता है, सबका अपना अपना एक कार्य होता है, जो कि अगले जब हम चार्जिंग की 6 पिन को पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम ये भी पढ़ाएंगे कि चार बैटरी के जो पिन होते हैं, उस बैटरी की जो पिन कैसे वर्क करता है, किस पिन के लिए, कौन से पिन हमारे सीपीयू और पावर आईसी से कनेक्ट होता है, या फिर कौन सा पिन हमारा बैटरी के चार्जिंग कनेक्टर से कनेक्ट होता है, जिसके वजह से हमें ये फॉल्ट मिलता है, या टेम्परेचर का एरर देता है, बैटरी टेम्परेचर का एरर देता है, कुछ भी एरर देता है, ये कैसे देता है, सब आगे की जो भी ट्रेनिंग होंगी उसमें हम अच्छे से जान जाएंगे। फिलहाल अभी इसमें क्या है, एक मिनट, अभी इसमें क्या है, अभी जितनी भी चीजें को हम बताएंगे, ये एक बेसिक सा टॉपिक होगा पहला ट्रेनिंग का। हमारा चार्जिंग जो है किससे कनेक्ट होता है, वो बैटरी से कैसे होता है, ये जो कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन कैसे बनता है, देखिए। सबसे पहले सेमेटिक्स डायग्राम में जब भी आप ओपन करेंगे, कोई भी सेमेटिक्स डायग्राम को जब आप ओपन करते हैं, तो उस सेमेटिक्स डायग्राम में आपको क्या होगा, उस सेमेटिक्स डायग्राम में कुछ लाइनें आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। किसी सेमेटिक डायग्राम में विवेज का लाइन होगा, या फिर किसी में भी चार्ज का होगा, यूएसबी इन का होगा, यूएसबी विभज होगा, कुछ ऐसे बज का होगा, इस टाइप के, सॉरी यहाँ पे विभज होना चाहिए, इस टाइप का कोई कुछ भी क्या होगा, ऐसा कंडीशन में आपको सेमेटिक्स में लिखा होगा, जो कि इसी का चार्जिंग, इसी कनेक्टर का एक नाम होता है। ठीक है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे, इसी का एक नाम होता है। हमने चारों नाम को इसलिए लिखा कि अगर आप किसी भी फोन के सेमेटिक्स डायग्राम को ढूंढें, तो आप ये हमेशा नहीं याद रखें, तो उसमें विभज की लाइन है। हर फोन में अलग अलग शॉर्टकट की यूज किया जाता है, उसका एक डिनोटिंग लेटर अलग तरीका से वो अपने हिसाब से बनाते हैं। और जो भी कंपनी अपने हिसाब से कोई भी कंपोनेंट की जो भी सेक्शन का डिनोटिंग लेटर वो तैयार करते हैं, वो अपने सेमेटिक्स डायग्राम में उसका मेंशन जरूर करता है। वो अपने सर्विस सेंटर वालों को इन्फॉर्म जरूर करता है कि हमने यहाँ पे ये चेंजिंग किया है, और वही चीज हम लोग किसी तरीका से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऐसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लगा हुआ रेगुलेटर है, मान के चलो ये 6 पिन की आईसी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये रेगुलेट वोल्टेज को करता है एमीटर बेस कलेक्टर के ऊपर में, इस टाइप से। ये हमारे वोल्टेज को क्या करता है, जो यहाँ से 5 पॉइंट का वोल्टेज जो निकलता है, ये वोल्टेज डायरेक्ट नहीं जाता हमारा बैटरी कनेक्टर के पास में, इसके पास में डायरेक्ट वोल्टेज नहीं मिलता, या फिर किसी आईसी को भी डायरेक्ट वोल्टेज नहीं जाता, किसी सप्लाई को भी डायरेक्ट वोल्टेज नहीं जाता। इसके कंडीशन में ये सारा कुछ, ये वोल्टेज को रोकने के लिए यहाँ पे ये लगा होता है। ये वोल्टेज जब यहाँ से चार्जिंग से 5 पॉइंट वोल्टेज निकलता है, तो ये इसके पास में आएगा, रेगुलेटर के पास। रेगुलेटर बोलेगा तू यहाँ रुक, कहीं जाना नहीं है। उसके पास में वो क्या होता है, पहले उसके पास में वो वोल्टेज अस्थायी होता है। ये वोल्टेज जब उसके पास में रुकता है, उसके पास में ये वोल्टेज रहता है, फिर आगे की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ तक ही नहीं, ये वोल्टेज यहाँ भी डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ भी ये वोल्टेज डायरेक्ट नहीं आता, ये वोल्टेज डायरेक्ट नहीं आता। ऐसा नहीं कि यहाँ से चार्जिंग हमने इनका डायरेक्ट रेगुलेटर के पास आया वोल्टेज, ऐसा नहीं है। इसके पास में वोल्टेज आने के लिए कुछ यहाँ पे कंपोनेंट लगा होता है। सबसे पहला एक फ्यूज लगा मिलेगा आपको, एक कॉइल भी मिलेगा आपको, डायोड भी लगा होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है, रजिस्टर भी लगा होता है, जो कि हमने इसमें नहीं दर्शाया है। आप इसके आसपास में देखेंगे तो
बहुत सारा कंपोनेंट के माध्यम से मिलकर के इसके पास में जाता है। हो सकता है ऐसे बॉडीगार्ड बना होगा इसका, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, वो इसके आसपास होगा, थोड़ा सा हटके होगा, आजू बाजू में होगा, लेकिन इसी के आजू बाजू में ये सारा कंपोनेंट जो छोटी छोटी होती है वो लगा होता है। फ्यूज, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर भी होता है, कोड रजिस्टर इसके पास में आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी फोन जो भी अभी आता है लेटर, उसके आसपास में एक रजिस्टर, कोड रजिस्टर मिलता है, रहता है ज्यादातर, जहां तक हम अपने फोन को खोलते हैं तो असेंबल करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है ऐसा। तो इस टाइप से क्या होता है आपका, ये कंपोनेंट से होकर के क्या होता है हमारा यहाँ तक की सप्लाई आती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ तक की जो कंपोनेंट की सप्लाई आती है, एक मिनट हम देख लें, थ्योरी में भी हम इसमें कुछ लिखे हैं तो वो भी हम आपको समझाएं। देखो थ्योरी में क्या लिखे हैं, सबसे पहले जो हमारा बैटरी होता है, जो अभी बैटरी की हम बात कर रहे थे आपसे, बैटरी के पास में अराउंड कितना वोल्टेज आता है चार्जिंग ऐसी को ऑन होने के लिए? 3 पॉइंट से इतना 2 पॉइंट से लेकर के 2.8 से लेके 3.3 होना चाहिए किसको, चार्जिंग आईसी को ऑन होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि चार्जिंग आईसी ऑन नहीं होता, प्रॉपर तरीका से चार्जिंग आईसी को वर्किंग में जाने के लिए इतना होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर इससे वोल्टेज कम होगा, बैटरी की से वोल्टेज कम हो तो वो चार्जिंग में तो लेगा, लेकिन आपका चार्ज, कभी कभी आप बोलते हैं ना, अरे 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे रहने दो, ऑटोमेटिक ये फोन चार्ज उठा लेगा। तो ये कंडीशन में क्या होता है, हमारा बैटरी चार्ज नहीं होता उस वक्त, और जितनी एम्पियर रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसको ऑन करने के लिए, जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसको चार्जिंग आईसी को ऑन करने के लिए, आगे की सप्लाई भेजने के लिए, हमारे बैटरी की में उतनी सप्लाई नहीं होने की वजह से वो चार्ज भी नहीं होता और फोन को ऑन भी नहीं होने देता है, चार्जिंग आईसी तक पूरी प्रॉपर सप्लाई भी नहीं जाता है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप अपने फोन का रिपेयर करते हैं, डेड कंडीशन में रहता है, कोई भी कंडीशन में हो, चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फोन ऑन नहीं हो रहा हो, किसी भी पार्टिकुलर कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये भी सोचना है कि हमारे बैटरी से भी इशू आ सकता है, हमारे बैटरी से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस कंडीशन में इस पे क्या करना है, ध्यान देना है। देखो हर फोन के अंदर में ये वोल्टेज चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा अनुभव है कि इस टाइप्स के वोल्टेज मिलने से ही हमारा फोन की जो बैटरी होती है वो ऑन होता है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ऐसा लिख दिया है, अनुभव कहता है। कभी आपने ऐसा किया 3.3 का वोल्टेज देकर के कोई फोन को आपने ऑन कर दिया? संभावना कम है कि हुआ होगा, लेकिन हम तो आज तक नहीं कर पाए हैं। तो इस टाइप की वोल्टेज क्या है आपको मिलता है। आगे देखते हैं, इस टाइप की वोल्टेज मिला आपको। आगे है कि जब आपकी बैटरी जो होता है अराउंड इतना से इतना बैटरी का अगर आपको मिलता है, सॉरी, इतना से इतना वोल्टेज अगर आपको उतना मिलता है, इतना वोल्टेज कितना, अराउंड 3.3 वोल्टेज से लेकर के 4 पॉइंट के इतना के लगभग में अगर वोल्टेज आता है तो आपकी फोन एक इंडिकेट करता है, आपका फोन चार्ज भी होता है, आपकी फोन ऑन भी होता है, उस कंडीशन में ऐसा वोल्टेज मिलता है। ध्यान रखना है कि आपको इस वोल्टेज पे भी ध्यान रखना है। ये वोल्टेज कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये वोल्टेज जो मिल रहा है आपको, ये बैटरी कनेक्टर की बात कर रहे हैं हम। जो बैटरी आप लगाते हैं यहाँ पे ही आपको 2.8 से सॉरी 2.8 से लेकर के 3.3 वोल्टेज ये कहाँ मिलता है, यहीं पे 3.3 से 3.3 से लेकर के 3.3 से लेकर के 4 तक की वोल्टेज कहाँ मिलता है, बैटरी पे ही। तो इन चीजों का जो बैटरी आप लगाते हैं तो बैटरी को भी क्रॉस चेक करना है। बैटरी को चेकिंग हमने बता रखा है, तो बैटरी को चेक करना है कि वो वोल्टेज कितना प्रोवाइड करता है। कल की बात हम आपको बताएं, कल क्या हुआ, मेरा एक पास में एक स्पीकर था, उसकी बैटरी खराब हो गया था, एक छोटा सा स्पीकर जो लैपटॉप से कनेक्ट होता है, अच्छा है। तो उसमें क्या हुआ कि बैटरी खराब हो गया था, हम उसके मदरबोर्ड को चेक कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था क्या होता है। लास्ट में मेरे माइंड में आया कि ये चार्जिंग से चल रहा है लेकिन बैटरी से नहीं चल रहा है, इसका मतलब बैटरी की वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहा है। जब हम देखते हैं तो बैटरी में वोल्टेज ही नहीं है, 2.2 वोल्टेज आ रहा है, जबकि वो ऑन तक नहीं हो पाया। हमने उसको डीसी से शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद फिर उसमें हाई एम्पियर दे दिए थे, ज्यादा वोल्टेज देने, मेरे पास डीसी 10 एम्पियर का है, जैसे हमने उसमें 8 एम्पियर दिए, बैटरी हीट होना शुरू हो गया। फिर हम उसको खोले, फिर चार्ज होने लगा। तो मुझे समझ में आया कि बैटरी से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस कंडीशन में हम समझ नहीं पाते। अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे कि हम नया बैटरी लगा के क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो उस बैटरी का भी वैल्यू चेक कर लीजिए, नया बैटरी लगाकर भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये वोल्टेज आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पे। देखो थ्योरी भी समझना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, अभी हम आपको थ्योरी पे ध्यान नहीं देते थे, ये चीजें आपसे छूट जाता, निकल जाता ना अभी।
अरे रे कहाँ चला गया बाबा। हम्म, हम्म, ये रही। ओके, नो चांस। कोई डिस्टर्ब कर देता है ना ट्रेनिंग देते वक्त, तो प्रॉब्लम हो जाता है हमें। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो, जहां पे हम मॉसफेट की बात कर रहे हैं या ट्रांजिस्टर का या 6 पिन की ऐसी जो आप कहते हैं कि जो कि आपको 6 पिन या 8 पिन की ऐसी मिलती है, तो उस जगह पे कभी आपको मॉसफेट भी देखने को मिल सकता है, ट्रांजिस्टर भी मिल सकता है। सब फोन की अलग अलग है। कभी ट्रांजिस्टर पे मिल सकता है आपको, या फिर कभी आपको ऐसी ही मिलेगा। अभी तो ज्यादातर सब फोन के अंदर में लेटेस्ट में क्या ऐसी ही आता है, लेकिन वो 6 या 8 पिन की, ज्यादातर 6 पिन की ही मिलेगी। और हम आपको बताएंगे 6 पिन 8 पिन की ऐसी कौन फोन में आपको देखने को मिलता है, ज्यादातर आपको 6 पिन की ही मिलेगी। तो इस संभावना में क्या होता है, आपको ऐसे ही मिलता है। और इसमें ट्रांजिस्टर और मॉसफेट भी लगा हो सकता है। ऐसा ही कहाँ चला। तो इस टाइप से ये लगा होता है इसमें। उसके बाद आप देखते हैं। उसके बाद कह रहा है इसमें, एक मिनट, देखिए, चार्जिंग को, चार्जिंग रेगुलेटर जो होता है, जो हमारे रेगुलेट हो रहा है चार्जिंग का, ये जो आप वोल्टेज आप देख रहे हैं जो रेगुलेट कर रहा है, जो रेगुलेटर लगा हुआ है, वो जो वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है या मॉसफेट के जरिए या फिर ट्रांजिस्टर जो भी लगा कंपोनेंट हो, जो भी आईसी लगी हुई है उसके माध्यम से जो रेगुलेट करता है, वो क्या सेंस करता है, वो रेगुलेट करने से पहले वो ये देखता है कि हमारे फोन का जो मोबाइल फोन है, उसको चार्जिंग करने के लिए कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसको चार्ज करने के लिए कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो कितनी चार्ज पहले से है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पे ही बात करें, प्रैक्टिकल में देखें कि ये कैसे है। ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं, जो रेगुलेटर अभी लगा हुआ है आपके जो बोर्ड पे रेगुलेटर दिख रहा है, ये वाली, ये रेगुलेटर हमारे वोल्टेज से सप्लाई मिल रहा है इसमें। एक मिनट सर, एक मिनट। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर का सप्लाई मिलता है, ये जो रेगुलेट कर रहा है, एक मिनट सर, एक मिनट। चलो तो ये जो वोल्टेज को क्या कर रहा है, रेगुलेटर लगा हुआ है जो रेगुलेट कर रहा है, इसका आगे आगे देखते हैं आगे क्या वर्क करता है ये। इसी को क्या कहते हैं हम, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हमारे वोल्टेज को रोकने के लिए, जो वोल्टेज ज्यादा अप और डाउन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस टाइप से ये लगा होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के रूप में। जब हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम कवर किए, जब हम ये पढ़ाएंगे तो उसमें और डीप में इसमें बात करेंगे। अभी इतना जाने कि इसको कहते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये जो मॉसफेट के ऊपर में हम बात कर रहे थे आपसे, ये मॉसफेट का, मॉसफेट जो लगा हुआ है, अभी तक हम मॉसफेट मॉसफेट इतने देर से बोले जा रहे थे, है ना, ये मॉसफेट कहाँ चल रहा है, ये रही। ये जो मॉसफेट के ऊपर में हम बात कर रहे थे आपसे, ये मॉसफेट, ये जो मॉसफेट के ऊपर में देख रहे थे, अभी देखते हैं इसका, आगे थोड़ा चलेंगे एक स्टेप। ये मॉसफेट जो होता है हमारा, ये पावर आईसी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। पावर आईसी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जब ये मॉसफेट पावर आईसी से कनेक्ट है, ये वाली मॉसफेट, ये जो मॉसफेट है ये लगा हुआ जिसमें ड्रेन सोर्स गेट है। अब ये ड्रेन और सोर्स जो है हमारा, ड्रेन जाकर के किसके साथ में, आईसी के बेस में जाके कनेक्ट है। सपोज करो ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर के जाके बेस से क्या है हमारा, कनेक्ट है, कनेक्टिविटी बना है इसका। और ये ड्रेन और सोर्स, ये गेट हो गया, ये गेट हुआ आपका, ये ड्रेन हुआ, ये सोर्स हुआ। कोई बताएंगे कि कौन सा मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पे।
एन चैनल मॉसफेट हुआ। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा पावर आईसी से क्या है, कनेक्ट है। देखो समझो, ये क्या है, पावर आईसी से कनेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब ये पावर आईसी से कनेक्ट है हमारा, यहाँ से वोल्टेज की सप्लाई मिली 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट की सप्लाई, इसको ये प्रोटेक्शन से होते हुए गुजर के रेगुलेटर तक ये वोल्टेज आया। अब यहाँ पे मॉसफेट आ गया बीच में, ठीक है। अब ये वोल्टेज जो यहाँ तक कनेक्ट जाना चाहिए, अब इसके बीच में कौन है, मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट क्या है, पावर आईसी से कनेक्ट हो रहा है। आप देखेंगे या फिर ट्रांजिस्टर आपको मिल सकता है चार्जिंग आईसी के आसपास में, या मॉसफेट, या कोई ना कोई एक चीज मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये जो लगा हुआ है, इसका वर्क क्या होता है, ये हमारे फोन में जो लगा हुआ है, ये वोल्टेज को क्या करेगा, यहाँ पे स्विचिंग करेगा। देखते हैं कैसे। एक बीएसआई का जो पॉइंट निकलता है हमारा ये जो यहाँ पे बीएसआई का पॉइंट है, ये जो बीएसआई का पॉइंट है, बीएसआई का मतलब पता है ना, 2 फुल फॉर्म हमने आपको बताया था। बैटरी सिस्टम इंडिकेटर भी बोलते हैं, या फिर बैटरी स्टेटस इंडिकेटर भी बोलते हैं। देखते हैं ये बैटरी क्या करता है। जो बीएसआई का पॉइंट लगा होता है यहाँ पे, ये तय करता है कि हमारा फोन जो है, जो फोन हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं, जो फोन को कनेक्टिविटी चार्जिंग मिला हुआ है, या फिर जो बैटरी कनेक्ट है, जो चार्ज होगा इसके थ्रू में, पावर आईसी के थ्रू में, ये वो सेंस करेगा वहां पे, ये उसको चेक करेगा हमारा बैटरी शट डाउन है या फिर डाउन है, या 10% 20% चार्ज है। ये वो चार्जिंग को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे पावर आईसी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ये पावर आईसी को इन्फॉर्म किया, यहाँ पे 10 किलो ओम की एक रजिस्टर लगी होती है, इससे होकर के यहाँ पावर आईसी तक ये वोल्टेज आया। अब ये पावर आईसी को जब ये सप्लाई मिला, ये इन्फॉर्म करे इनको गया, ठीक है। अब यहाँ ये जो लगा हुआ है मॉसफेट जो है, ये रेगुलेटर से ये कहेगा कि ये जो पावर आईसी के पास में ये सप्लाई आया है बैटरी से, ये हमारा फोन पहले से इतना चार्ज है, इतने % बैटरी हमारी चार्ज है। और अब ये जो इन्फॉर्म किया इसको, अब ये तय करेगा कि इसको कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट और है, उतनी वोल्टेज देगा इसको, किसको, चार्ज होने के लिए। क्या होने के लिए, चार्ज होने के लिए। जब ये फोन को वोल्टेज को, इतनी वोल्टेज को देगा, किसको, चार्ज होने के लिए। इसको कहते हैं डिवाइडर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है डिवाइडर, DRV लगा हुआ है ना। ये जो एक डिवाइडर जो बीच में लग रहा है, ये डिवाइडर जो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इसको 1 मिनट हाईलाइट कर दें हम थोड़ा सा इसको। ये जो डिवाइडर बीच में लगा हुआ है, ये डिवाइडर, ये जो डिवाइडर इसको बीच में लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्टिविटी बना रहा है। तो ये डिवाइडर के माध्यम से क्या हो रहा है, क्या हम उसको समझ रहे हैं, ये वोल्टेज को सेंस करके आगे इसका क्या कर रहा है, सप्लाई बता रहा है, ठीक है। उसके बाद, अरे क्या हो गया, ये लगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक लाइन जो है हमारा, एक लाइन जो यहाँ से VCDT जो लाइन यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, किससे, चार्जिंग से। थोड़ा सा देखते हैं VCDT का मतलब हुआ, VCDT का मतलब, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से VCDT का लाइन गया। फिर आइए थोड़ा सा थ्योरी के पार्ट पे चलेंगे, ताकि इसको और इजीली समझ पाए आपको। BSI का लाइन जो होता है वो कहाँ है, देख रहे हैं, ये पावर आईसी को ये इन्फॉर्म करता है कि कितना हमारा बैटरी ऑलरेडी चार्ज है। थ्योरिक पार्ट में भी ये लिखा हुआ है ना, कितना बैटरी हमारा चार्ज है, ये दर्शाया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्टर ट्रिगर। ये वोल्टेज को क्या करता है, चार्जिंग को डिटेक्ट करता है, जो चार्जिंग हमारा है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। दूसरा एक लाइन और आएगा, VDD भी चार्ज का मतलब ये है कि वोल्टेज एट ड्रेन। ये दोनों लाइन की मान्यता जान लीजिए, आगे हम इस पे अच्छे से चर्चा बातें करते हैं, है ना। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो डिवाइडर लगा हुआ है, और यहाँ से VDD का मतलब है आपने जाना, ये जो इधर जा रहा है, इसमें लगा हुआ है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता, इसमें एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर लगा होता है, जो इसको क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। जो इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये जो लगा हुआ है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्टर ट्रिगर, ये चार्जिंग को डिटेक्ट करता है।
और ये वोल्टेज कहाँ से मिला, यहाँ से जो मिलता है इसको चार्जिंग को डिटेक्ट करता है, ये रेगुलेटर के थ्रू मॉसफेट के थ्रू ये वोल्टेज को डिटेक्ट करके ये इन्फॉर्म करता है, पावर ऐसी से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारा फोन इतनी चार्ज है, इसको कितना चार्ज करना है या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। बात तो यहाँ तक आई कि हमारा फोन को चार्जिंग करने की ये प्रोसेस है और ये सारा कुछ उसके इंडिकेट होता है, तब जाकर के हमारे फोन में एक टिगर आता है जो कि हमारा परसेंटेज कुछ भी शो करता है, जितना भी परसेंटेज फोन के अंदर में हो, 90% हो या 10% हो, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद। इसके ऊपर में थोड़ा सा और बेसिक से अगर हम चलें तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगा होता है। एक कंपोनेंट जो एक ग्राउंड होता है, ये पार्टिकुलर क्या होता है 5 पॉइंट वोल्टेज इसको मिलने के लिए, ये जो 5 पॉइंट वोल्टेज होता है इसको मिलने के लिए क्या करता है, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट, एक मिनट। कुछ लोग हो जाते हैं समझना, डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे लोग को टाइम नहीं देना चाहिए ना ट्रेनिंग में। उसके लिए रेड बटन दिया हुआ रहता है, इसमें उस पर क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते ट्रेनिंग से, उतना वक्त नहीं मिलता है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर लगा होता है, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, जो कि इसको ये इन्फॉर्म जो आ रहा होता है वोल्टेज, उसको क्या करता है ये वोल्टेज जो मिला उससे ये वोल्टेज को डिवाइडर के थ्रू डिवाइड करता है। इतना ही नहीं, इसमें और भी कनेक्टिविटी क्या होता है जुड़ा होता है, देखते हैं। अब देखो ये जो VDD भी चार्ज है, जो VDD भी चार्ज है, ये VDD भी चार्ज का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एट ड्रेन। क्या है, वोल्टेज एट ड्रेन। जब हमारा फोन ऑफ कंडीशन में होता है, तो उस वक्त हमारा फोन जब ऑफ कंडीशन में होता है, तो ये ऑफ कंडीशन में हमारे फोन को चार्जिंग प्रोसेस को इस लाइन के माध्यम से क्या करता है, वोल्टेज, ये जो VDD का लाइन है, इस भी चार्ज का लाइन है, इसके माध्यम से हमारा फोन क्या होता है, चार्ज होता है। ये ऐसे नहीं होता, इसके पास में भी कंपोनेंट लगे होते हैं, एक रजिस्टर होता है। MTK के CPU में आपको ये सब ज्यादा मिलेगा देखने को, ये लगा ही लगा ऐसा मिलेगा आपको। MTK के जो पावर ऐसी होते हैं, सॉरी CPU नहीं, पावर ऐसी जो होते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। जब हमारा फोन ऑफ कंडीशन में होता है, तो उसमें VDD भी चार्ज जो होता है वो ये इन्फॉर्म करता है कि इसको पावर ऐसी के थ्रू ये रेगुलेटर तक को ये इन्फॉर्म करता है, मॉसफेट तक को, कि हमारे फोन के अंदर में एक चार्जिंग लगा हुआ है। ये सारा कुछ रेगुलेट हो करके वो क्या करता है, चार्जिंग को लगा हुआ है, और ये वो तय करता है कि वो चार्जिंग पहले से कितना चार्ज है, कितनी परसेंटेज चार्ज है, उसको कितना एम्पियर देना है, कितना वोल्टेज देना है, और कितना उसको चार्जिंग की आवश्यकता है, ये सारा कुछ वो प्रोवाइड करता है। अभी तक आपने एक नॉर्मल चार्जिंग की प्रोसेस को समझा है, और दूसरी स्टेप में आपने ये समझ पाए हैं कि एक फोन जब ऑफ कंडीशन में होता है तो वो कैसे चार्ज होता है। ये सारा कुछ एक मोबाइल फोन को चार्जिंग करने की प्रोसेस है, और वोल्टेज को कैसे डिवाइड करके कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें वो सारा कुछ वही किया। थोड़ा सा हम इसको फिर से बैक चल के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डिवाइडर लगा हुआ है जो वोल्टेज को डिवाइड करने की काम कर रहा है, और एक जो बैटरी से BSI का लाइन आपको मिल रहा है पावर IC के पास में, इसका काम ये है कि ये बैटरी को सेंस करता है, बैटरी को चेक करता है कि हमारा बैटरी चार्ज कितना है, उसको इंडिकेट करके पावर IC को देता है, फिर ये मॉसफेट के थ्रू होकर के रेगुलेटर को सिग्नल जाता है। रेगुलेटर का काम ये होता है कि वो ये तय करता है कि अब हमें इसको कितना वोल्टेज देना है इसको जाने के लिए। ये तक था फोन को डिटेक्ट किया वोल्टेज। अब वोल्टेज को जब डिटेक्ट किया ये, तो ये वोल्टेज को डिटेक्ट करने के बाद ये आगे जाएगा, आगे की कंडीशन में जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ यहाँ पे ये है, इसका काम क्या है, जब मोबाइल ऑफ कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या होता है, तय काम करता है। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस और एक ऑफ कंडीशन की प्रोसेस को आपने अभी तक ये समझा है। उसके बाद और थोड़ा सा इसमें डीप में जाने की कोशिश करें। मेरा एक तीसरा सवाल ये था आप लोगों से कि जब हमारा फोन, एक मिनट, हाँ, जब हमारा फोन किस कंडीशन में होता है, जब हमारा फोन
स्विच ऑफ कंडीशन तो हमने देखा। अब देखते हैं कि जब हम फोन के ऊपर में गेम खेल रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, या फिर कोई काम उसके ऊपर कर रहे होते हैं, तब क्या होता है। देखो उस कंडीशन में दो प्रोसेस हो रहा होता है। एक तरफ से हमारा फोन चार्ज हो रहा होता है, और दूसरी तरफ से फोन क्या होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, फोन की बैटरी डाउन भी होता है, और वो भी चार्ज हो रहा है, वो भी कर रहा है। ऐसे में हमारे फोन के ऊपर में, बैटरी के ऊपर में लोड पड़ता है। क्या करता है, लोड पड़ता है। तो उसी वक्त LVR एक रजिस्टर लगा होता है। आप अगर देखेंगे चार्जिंग अस्सी के आसपास में जो बड़ी फोन होगा उसमें LVR रजिस्टर मिलेगा, छोटी भी फोन में। LVR रजिस्टर आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको लोड भी बोल सकते हैं, या CSR भी इसको बोलते हैं। ठीक है, CSR भी इसको बोलते हैं, या फिर लोड भी बोलते हैं, भी LVR भी बोलते हैं। मतलब जिसको जैसा लगता है, समझ में आता है, ये वो उसको इसका नाम देता है। तो ये रजिस्टर का ये काम होता है कि ये जब लोड इस पे पड़ता है, जब ये लोड इस पे पड़ने लगता है, जब इसको ऊपर लोड आता है कि नहीं अब मेरा बैटरी को क्या हो, बैटरी के ऊपर में जोर पड़ रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, या स्लो चार्ज हो रहा है, या फिर उसको चार्ज होने में प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो लोड जो होता है ना बैटरी को, वो सेंस करता है। वो उसको देखता है कि उसके पास में चार्जिंग ये क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है। तो वहां से एक लाइन आउट होता है, जो बैटरिक सेंस का लाइन आउट होता है। कौन सा लाइन होता है, बैटरिक सेंस का। अब ये बैटरी को ये चेक करता है, ये वाली जो लाइन होती है, ये लाइन ऐसे नहीं निकलता, ये जो लाइन निकलता है, ये लाइन ये चेक करता है कि हमारा बैटरी में क्या इशू है, क्यों वो हीट हो रहा है, क्या उसको कंडीशन चल रहा है। ये जब ये चेक करता है तो यहाँ पता चलता है कि बैटरी में एक साथ दो काम हो रहा है। जब एक साथ दो काम होता है तो ये पावर ऐसे इसको वोल्टेज मिल नहीं रहा था, उसके बेस ये बैटरी को या तो डाउन कर रहा होगा, या फिर ये चार्ज नहीं कर रहा होगा। देखिए इसको और थोड़ा सा गहराई में जाकर समझिए कि आपको पास में कभी ऐसा मोबाइल मिला होगा, या फिर आपने ऐसा कभी फोन को यूज किया होगा कि जब आप उसको फोन में लगा के चार्ज कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त या तो वो फोन जितना परसेंटेज पे है उससे 3-4% या तो कम हुआ होगा या तो बढ़ा होगा, लेकिन जैसा चार्ज होना चाहिए वो फोन वैसा चार्ज नहीं हुआ। दूसरा फोन ऐसा मिला होगा आपको कभी कि चार्जिंग लगा हुआ फोन भी चल रहा था, उस कंडीशन में भी आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया था। ये कैसे संभव हो गया, बैटरी सेंस के माध्यम से। ये जो बैटरी सेंस का है बैटरी सेंस का वर्क क्या है, पार्टिकुलर इसका काम क्या होता है। ये बैटरी की वोल्टेज को क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करने के बाद अगर उसकी रिक्वायरमेंट, हमने पहले थ्योरी में बताया था ना कि उसको एक रिक्वायरमेंट करंट चाहिए, एक एम्पियर चाहिए, एक वोल्टेज चाहिए उसको, जिसके बेस हमारी बैटरी को चार्ज करता है। आप पढ़ रहे हैं चार्जिंग सेक्शन, अभी तक आपकी चार्जिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है अभी तक आप वो समझ रहे हैं। बैटरी चार्ज नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, स्लो चार्ज होता है तो क्यों हो जाता है, या फिर ज्यादा चार्ज, फास्ट चार्जिंग के ऊपर में तो बात करेंगे बाद में। तो अभी तक आप ये समझ रहे हैं। अभी बैटरी को सेंस कर रही है, बैटरी को सेंस क्या टेम्परेचर है हो रहा है, या फिर बैटरी को प्रॉपर करंट नहीं मिल पा, ये अब इन्फॉर्म करेगा कि इसको ये लोडर के माध्यम से अब इसको इन्फॉर्म करेगा। अब ये फिर से उसको क्या करेगा, चेक करेगा, और ये रेगुलेटर को इन्फॉर्म करेगा कि हमें 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर कितने की आवश्यकता है, उतना तुम हमें दो। फिर ये रिटर्न करेगा, तब जाकर के हमारा फोन क्या होगा, वहां पे चार्जिंग कंडीशन से अप होना शुरू होगा। जिस प्रोसेस में ये वाली प्रोसेस काम नहीं कर रहा होगा, वही फोन में आप ये देखेंगे कि वो फोन या तो कभी फास्ट चार्ज नहीं होता होगा, या 2-4 पॉइंट चार्ज होकर के उतने पे वो रुक जाता होगा। ये कंडीशन में ऐसा होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं। एक आइसेंस लगा होता है। एसेंस, एसेंस का मतलब क्या हो, वोल्टेज को क्या क्या ये सेंस क्या, अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो क्या करता है, एक सेंस करता है एक लोडर के थ्रू। आपने ये पढ़ लिया है। ये जब वोल्टेज को सेंस कर रहा होता है, जब वोल्टेज को आप देख रहा होता है कि बैटरी में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, तो इसके माध्यम से ये प्रोसेस गुजरता है। एक बार हम रिपीट करें तो 1 मिनट में इसको समझने के लिए, सबसे पहला क्या है कि एक बैटरी से BSI की लाइन निकलता है, जो कि रजिस्टर से होकर के पावर IC से कनेक्ट होता है। इसका काम ये होता है, 1 मिनट रिपीट करेंगे। ये जो BSI का लाइन है, इसका काम ये होता है कि हम ये चेक करें कि बैटरी का हमारा कितना परसेंटेज चार्ज है, और ये क्या करता है, इसको इन्फॉर्म करता है। अब इसका काम बनता है कि वो किसको किसको सप्लाई देगा। इसका काम है कि उधर कहाँ कहाँ ये सप्लाई को भेजेगा, वो ये जानेगा। फिर उसके बाद ये सप्लाई जब यहाँ तक आया, ये सप्लाई यहाँ तक कनेक्ट हुआ, तो फिर ये क्या करेगा, इसको इन्फॉर्म करेगा किसको, मॉसफेट के माध्यम से।
मॉस्फेट इन्फॉर्म करेगा रेगुलेटर को, रेगुलेटर ये तय करेगा कि हमारा बैटरी का अगर 50% चार्ज है तो इसको कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये इतना देर में चार्ज हो जाएगा फुल कंप्लीट चार्ज होने के लिए। ये पूरी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोसेस जाता है, तो ये चेक करेगा 50% 100 पूरे में और बाकी है तो हमको इसको इतना करंट देना है, तब ये चेक करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बीडीआर चार्ज लगा होता है, अगर फोन स्विच ऑफ कंडीशन में लगा हुआ है तब ये फंक्शन वर्क करना शुरू कर देगा। ये ड्रेन के साथ में जुड़ जाएगा, ड्रेन से ये वोल्टेज मांगेगा कि हमारा मोबाइल काम करना भी, ये पूरा प्रोसेस अभी ऑफ कंडीशन में है लेकिन फिर भी हमें मोबाइल को सिर्फ चार्ज करना है, तो इसके थ्रू को इन्फॉर्म करेगा, फिर ये मोबाइल को इसके माध्यम से चार्ज होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस में क्या है कि यही प्रोसेस में VCGTC लगा होता है, जो इंडक्टर जो चार्ज को इंडिकेट कर रहा होता है आपके फोन के अंदर में, जो आपके फोन में एक लोगो को टाइप से वो चार्जिंग को दिखा रहा होता है, तो ये प्रोसेस यहाँ से गुजरता है। टोटल यहाँ जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा होता है ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर के पास में लगा होता है। उसके आसपास में आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और कॉइल, फ्यूज, ये सारा कुछ वहां पे आपको मिलेगा। हर फोन में अलग अलग टाइप से अगर वो दिया होगा तो अलग अलग होगा, लेकिन मिलेगा ऐसा ही कुछ। उसके बाद ये डायरेक्ट वोल्टेज ला करके इस वोल्टेज में इस टाइप से आता है और ये रेगुलेटर तक पहुंचता है। रेगुलेटर हम नाम इसको दिया है बिकॉज आप इसको चार्जिंग ऐसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम आपको एक वोल्टेज की प्रोसेस कैसे होता है वो हमने समझाया। फिर अगर हमारे वोल्टेज में क्या होता है कि हमने एक बार में फोन के ऊपर में मल्टीपल काम कर रहे होते हैं और वो मल्टीपल चार्जिंग कनेक्टर से गुजर रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ये LVR जो होता है वो सेंस करता है, इसका सेंस करने का काम होता है, ये सेंस करता है रजिस्टर, लोड रजिस्टर बोल सकते हैं आप इसको। ये सेंस करता है कि हमारा बैटरी के अंदर में कितनी क्या प्रॉब्लम है, सेंस किया। सेंस करने के बाद यहाँ बैटरी सेंसर ये सेंस करता है, ये बीवेट के लाइन से निकलता है, ये सेंस करता है कि हमारा बैटरी में लोड पड़ रहा है, एम्पियर नहीं मिल रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ये चार्जिंग नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। ये सारा प्रोसेस कहाँ से होता है, ये रेगुलेटर के माध्यम से और बीवेट के सेक्शन से और बीबीएस के सेक्शन से और पावर ऐसी मॉसफेट रेगुलेटर, ये 5-6 कंपोनेंट मिल करके हमारी पूरी चार्जिंग सेक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट में देख लेते, कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना, यहीं तक था, हमें तो लगता है यहीं तक होगा। जी हाँ, यहाँ तक ही इसमें थ्योरी था। 1 मिनट अभी बाकी है। अभी ये अभी तक आपने ये देखा कि ये वाकई में ऐसा था या नहीं था, अभी तक आपने ये समझा है। ठीक है, चलिए जितना चीज हमने अभी आपको पढ़ाया है, जो भी चीज आपने अभी तक पढ़ा है, अब थोड़ा सा हम इसको एक डायग्राम या बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मे बी कि हम ये वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है वो गलत भी हम लिख दिए होंगे, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कंपनी में जाके डायग्राम बनाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत है कि गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ रुके रहे। आवाज मिल रहा है क्या? चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। ओके ओके सर, ओके। ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। हमारे ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए ना इतने समझदार समझदार पर्सन हैं, वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है। सब ट्रेनिंग में आते तो सही लेकिन इनरोल नहीं हो पाते, पेड ज्वाइनिंग कोर्स है, हमारी भी मजबूरी है, परमिशन दे नहीं सकते। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग के एक पर्सन हमें बता रहे थे कॉल करके, गौरव सर आप जो नहीं फी पे किया आपका उसको भी कभी कभी मौका दे देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब मेरे हर टॉपिक स्टार्टिंग होता है ना तो हम उसको बेसिक से लेते हैं, पूरा बेसिक से। तो फर्स्ट टॉपिक में हम उसको इनरोलमेंट दे देते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये कहीं से भी सीख सकता है, आसान है। तो
लेकिन जब दूसरी तीसरी टॉपिक जब चलता है डीप में जाकर के, तो हम वहां पे उनको परमिशन नहीं देते, और वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं। जो भी वीडियो यूट्यूब पे मिलता है वो वीडियो में पर्टिकुलर सारा कुछ, जहाँ तक मेरा होता है जो भी हम पढ़ाते हैं हम उसमें तो पूरा एक्सप्लेन कर ही देते हैं सब टॉपिक को। जो भी अगर पढ़ा रहे तो उस टॉपिक को क्लियर ही करेंगे। लेकिन उस टॉपिक में जिस भी वीडियो में हम ये बोले हैं कि 2-3 वीडियो और इस पे आएगा, 3 दिन की ट्रेनिंग हमारी है, वो तो वो 1 दिन की ट्रेनिंग की वीडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन 2-3 दिन वाला वो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उसमें से काफी कुछ हटा हुआ होगा वहां पे। ऐसा करना हमारी जरूरी नहीं है, हम ये हमारा करना मजबूरी समझिए। आप लोग भी रिपेयरिंग करते हैं, हम भी करते हैं, हमारा भी काम है, आपका भी काम है। सब अपना अपना बिजनेस पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि अदर पर्सन अदर जगह से भी ट्रेनिंग लेके आते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, कहीं भी तो फी पे करते ही उसको है, वो भी हमारे ट्रेनिंग में आते हैं। इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं वहां से। अभी हमने जस्ट 2 को रिमूव किया। अभी पता है कोई ऐसे ऐसे नाम से ज्वाइनिंग कर रखे हैं, कोई 1 2 3, कोई 4 5 6, कोई कुछ नाम से। ये कौन लोग हैं जिसको हम रिमूव किए हैं, क्योंकि वो सेम नाम से जोड़ नहीं सकते, इसीलिए। तो हम लोग ये टॉपिक को हमने कवर किया। अब थोड़ा सा हम आपको अनम्यूट करते हैं, इसलिए ताकि आप हमसे डिस्कस भी कर पाए, कुछ पूछना हो तो वो पूछ भी सकते हैं। यहाँ तक कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना आप लोग को? कोई कोई दिक्कतें नहीं है सर। नहीं ना? बहुत अच्छा। बैड सेंस आगे क्या है? बढ़े। क्या हाई सेंस, हाई सेंस। सेंस कर रहा है इसको, सेंस करने का काम कर रही है। ये जो लाइनिंग है ना, जो हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे बैटरी के ऊपर में लोड पड़ता है तो एलवीआर हो गया। इसको कई बार आप एलवीआर के भी नाम से एलवीआर रजिस्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लोड, या फिर CSR ऐसा भी लिखा मिल जाता है। आपको समझना कि एलवीआर रजिस्टर लगा है, उसी के बाद में एक लाइन जाएगा सेंस का। क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं ना सर? हाँ नहीं। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अभी तक हमने जो भी टॉपिक को कवर किया, अब यही टॉपिक को हम समझते हैं एक सेमेटिक्स के माध्यम से, कि अब वहां पे भी ये टॉपिक सेम सेम वर्क कर रहा है जैसा अभी हमने आपको बताया, उसी टाइप से ये टॉपिक वहां पे भी चल रहा है। तब जा करके आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि नहीं, वहां पे भी सेम सेम चीज है और सेम ही चल रहा है। तो देख कर लें माध्यम से कि आप वहां पे भी ये टॉपिक सेम सेम वर्क कर रहा है। 1 मिनट सर। ये नोकिया का एक मोबाइल फोन है, हम इसका इसमें एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, नोकिया का फोन ये है, 2220, 220 मॉडल है, डबल सिम का। ये क्या हो रहा है? ये स्क्रोलिंग काम ही नहीं कर रहा है इस पे। अरे रे रे। एक मिनट, एक मिनट।